मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर और आप देख रहे हैं द वायरल स्ट्राइक। अक्सर हमको यानी कि आज की यंग जनरेशन से यही कहा जाता है कि तुम आज़ादी का महत्व नहीं समझते हो, और इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया हमारे यंगस्टर्स ने, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है शहीद दिवस, यानी कि वो दिन जिस दिन आज़ादी के 3 दीवानों को कायर अंग्रेजी सरकार ने चोरों की तरह रात के अंधेरे में तय समय से पहले ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि फांसी के तख्ते को हंसते हंसते चूमने से पहले क्या कर रहे थे ये तीनों, और वो क्या ख्वाहिश थी भगत सिंह की जो पूरी ना हो सकी। साथ ही बताएंगे कि वो क्या संदेश था जो अपने वकील से उनकी तरफ से समाज को देने को कहा था। भगत सिंह ने कहा था, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। और ऐसा हुआ भी। उनकी ये शहादत 16 साल बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के अंत का कारण बनी। ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। 23 मार्च 1931 का दिन था और जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल। जेल के वार्डन चरक सिंह ने सभी कैदियों से कहा कि वो अपनी अपनी कोठरी में चले जाएं। कैदियों को उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ हो गई। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से महज 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे, और इस घटना का उल्लेख प्राणनाथ मेहता ने कुछ समय बाद खुद किया और बताया, भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप रिवॉल्यूशनरी लेनिन किताब लाए हैं। इस पर मेहता ने किताब निकालकर भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह उन्हीं के सामने किताब पढ़ने लगे, मानो उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके वकील ने पूछा कि क्या फांसी से पहले आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 बातें कही, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेहता राजगुरु की कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। जब भगत सिंह से यह पूछा गया कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कहा, इस पर भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है और मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, ना कि अदालत में अपील करने से। भगत सिंह को जेल के कड़े अनुशासन में रहने की आदत हो गई थी। नंबर 14 ये उस कोठरी का नंबर था जहां भगत सिंह को रखा गया था। इस कोठरी का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। उसमें सिर्फ इतनी सी ही जगह थी कि बमुश्किल उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर उसमें समा पाए। जेल में हलचल बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी देने की तैयारियां चल रही थी। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाना था। जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से भगत सिंह ने अनुरोध किया था कि वह उन्हें फांसी दिए जाने से एक दिन पहले अपने घर का बना खाना लेकर आए, लेकिन उनकी यह आखिरी इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला लिया गया। बेबे को जेल के गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। धीरे धीरे फांसी का समय निकट आया। फांसी की तैयारियों के लिए तीनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, यह अपनी ही जमीन होगी, ये अपना ही आसमां होगा, गाया। फिर तीनों का एक एक करके वजन किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के लिए कुर्बान होने की खुशी में तीनों का वजन बढ़ चुका था।
फिर उनको उनका आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया और काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन चेहरे को खुले ही रहने दिया गया। चरक सिंह ने भगत सिंह को कहा, वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने वाहे गुरु को याद नहीं किया, बल्कि कई बार मैंने खुद गरीबों के दुख दर्द के लिए ईश्वर को बद्दुआ तक दी है। अगर अब मैं उससे माफी मांगूंगा तो वो कहेगा, इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफी मांगने आ रहा है। घड़ी में 6 बज गए और कैदियों ने दूर से आती कुछ कदमों की आहट सुनी। जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि दूर दूर तक हवाओं में गूंजने लगी और साथ ही जेल में मौजूद अन्य क्रांतिकारी भी नारे लगाने लगे। तीनों को फांसी देने के लिए जल्लाद मसीह को बुलाया गया था। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के बीच में खड़े हुए थे और अपनी मां को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि फांसी के फंदे पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और अपने हाथों से अपने गले में डाल लिया और जल्लाद ने एक एक करके तीनों को फांसी दे दी, जिसके बाद पूरी जेल में खामोशी छा गई और उस खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।